नमस्ते प्रणाम। मैं पंकज आचार्य आज आप लोगों को बताऊंगी कि कल घट स्थापना है, यानी चैत्र नवरात्र की कल शुरुआत हो रही है, यानी 19 तारीख को, दिन गुरुवार को। कल आज बुधवार है, तो कल से नवरात्र शुरू हो रहा है और कई घरों में अखंड दीप जलाने का प्रावधान है और बहुत ऐसे इंसान हैं जो अखंड दीप जलाते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में आप क्या सावधानियां बरतना चाहिए, पहले तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अखंड दीप आप जब जलाएं तो अखंड दीप जलाने से पहले कुछ सावधानियां ज़रूर बरतें। मैं पहले आप लोगों को सावधानियां बता रही हूँ बिना किसी बात और बिना किसी वजह के, और ये सावधानियां अत्यंत ही दुर्लभ है और ये अगर सावधानियां आप नहीं बरतेंगे तो पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। आप लोगों को बता दूं कि अखंड दीप अगर आप जलाते हैं तो दीप के नीचे सप्तधान्य या चावल का या गेहूं का कुछ दाने रखें, उसके बाद आप दीप जलाएं। अखंड दीप दो तरह से जलता है। एक, आपको अगर घी का दीप जलाते हैं तो माँ की दाहिने साइड, और तेल का दीप जलाते हैं तो माँ के साधक के बाएं साइड। तो अगर दोनों जलाते हैं तो आप घी वाले साधक के दाहिने साइड जला सकते हैं और एक बाएं साइड जला सकते हैं। तो ये हो गया घी के तेल का अखंड दीप। और दीप आप लोगों को मैं बता दूं जलाना कैसे है। आपको दीप अखंड दीप जलाने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि हमेशा उन दीप को अपने प्राण की तरह माने, ताकि वो दीप बुझे नहीं। जितना दीप बुझने से जलने से फ़ायदे नहीं होता, उनसे कहीं ज़्यादा नुकसान दीप बुझने से होता है। तो आप दीप बुझने ना दें। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अखंड दीप जलाने से धन्य धन और समृद्धि के वृद्धि होती है। हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आपके घरों में अगर कई सालों से, बहुत सालों से अगर दुर्गा पूजा नहीं हुआ है, कोई पूजा पाठ नहीं होता है तो उन घरों में आपको मैं बता दूं कि बहुत परेशानियां होती हैं। उन घर में अगर अखंड दीप आप जलाएंगे तो आत्माएं किसी न किसी रूप में आकर के दीप बुझाने की कोशिश करेंगे। किसी कुत्ते के रूप में, किसी बिल्ली के रूप में, किसी मक्खी के रूप में, किसी मच्छर के रूप में आपको दीप बुझाने की कोशिश करेंगे। आप अगर कहेंगे कि मेरे घर में आत्माएं है या नहीं है, इन चीज़ों को आप कैसे करेंगे। आप नवरात्रि में आप अखंड दीप जलाने की कोशिश करें और देखिएगा दीप बुझेगा। आत्माएं रहेंगी तो दीप बुझेगा, 100% है कि दीप बुझेगा। और पूजा घर में हमेशा एक न एक आदमी को रहना चाहिए। और एक बात ये है कि अगर आप दीप जला रहे हैं तो अच्छे से ख्याल रखें कि दीप बुझे नहीं। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कल घट स्थापना का जो सबसे बढ़िया मुहूर्त है, जो कि 6:53 से 7:43 तक है, और अभिजीत मुहूर्त 12:05 से आपको 12:53 तक है। इन मुहूर्तों में आप घट स्थापना कर सकते हैं। और अखंड दीप आजकल के दिन में घी तो मिलता नहीं, लेकिन तिल के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। और आप माँ दुर्गा की अगर कलश स्थापन करते हैं तो कलश स्थापन के नीचे बटुक भैरव का स्थापना ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बटुक भैरव का जैसे कि किसी मालिक से मिलने के लिए पहले मुंशी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह माँ को बुलाने से पहले उनकी मुंशी यानी बटुक भैरव को आपको स्थापना ज़रूर करना चाहिए। और आप अगर 9 दिन का व्रत करना चाहते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप अष्टमी और नवमी भी व्रत करके आप अपना पूरा पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट लिखा है पुराणों में दुर्गा महिमा का, नवरात्रि व्रत के महिमा का आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। 2 चीज़ नवरात्रि के दिनों में हमेशा आप मत कीजिएगा, कभी झूठ मत बोलिएगा, पहला बात है। दूसरा बात है कि किसी की चुगली मत कीजिए। इन 2 चीज़ों से माँ भी डरती हैं और उनका स्थापना
वो अपने हाथों से करती है। जैसे कि महिषासुर का वध किया उसने, उसी तरह से आपका भी होगा, लेकिन थोड़ा लेट लगेगा। इसी तरह से आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर नवरात्रि करते हैं 9 दिन का कलश स्थापना आप करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो नवरात्रि से एक दिन पहले आपको घर को शुद्धिकरण करना है, धो धा करके अगर जो भी करना है सो करना है। और कल सुबह होते ही आपको नवरात्रि व्रत का और कल घट स्थापना आपको कर देना है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि माँ ऐसी करुणामयी है, ऐसी दयावान है, ऐसी लक्ष्मीवान है कि जिन पर वो अपना हाथ रखती है उन पर अपना कृपा सदा सदा के लिए बना कर रखती है। आपके कर्मों में जो नहीं लिखा होता है वो भी माँ देती है। माँ बहुत करुणामयी है। आप एक बार माँ के शरणागति लेकर के तो देखो, आप रंक से राजा ना बन गए तो आप मुझे कहिएगा। लाख इंसान आपके खोइचे के बांटे, चाहे कुछ भी बांटे, लेकिन आपका किस्मत नहीं बांट सकता, इतना याद रखिएगा। तो किल्लत भरी ज़िंदगी से और इंसान के नज़र में दिखार होने से अच्छा है कि ऐसे आप ना ही करो तो अच्छा होगा, क्योंकि इस किस्मत के लेखों को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि कर्मों का ये खेल है। और नवरात्रि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए अत्यंत लाभकारी और शुभकारी होगा। ओम बम बटुकाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। माँ दुर्गा ओम दुर्गाय नमः जो मंत्र होता है, माँ के दुर्गा के अनेक मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली, ये सब माने अन्य मंत्र है। आप किसी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे उत्तम आप फल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती के अखंड पाठ का पाठ कर सकते हैं। अखंड पाठ अगर आप करते हैं तो अत्यंत ही शुभकारी होगा और लाभकारी होगा। और एक मैं रामबाण उपाय बता रही हूँ, जो चैत्र नवरात्रि में जो करते हैं उनकी तो मानो कि बहुत ही चीज़ों का वो प्राप्त कर लेते हैं। वो है राम रक्षा स्तोत्र। आपको चैत्र नवरात्रि में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ 8 बार, 11 बार, 21 बार आपको करना है। अगर 11 बार रोज़ सुबह शाम अगर कर लेते हैं तो आपको कहीं किसी भी समय विजय होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। आपके शत्रुता हमेशा नष्ट हो जाएंगे ये अगर पाठ कर ले तो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय महाकाली।